नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे जाकर क्लिक करें। एक चैनल है 4PM, नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। संजय शर्मा नाम के व्यक्ति उसको चलाते हैं। 8 मिलियन यानी 80 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं। और उस 80 लाख सब्सक्राइबर के बेस पे वो जो है वो पूरी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। वो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, वो खैर करें, उसमें किसी का प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार प्रसार तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो झूठे वीडियो वो बनाते हैं ना साहब, उनके जो कल्पना शक्ति है उसका मैं कायल हूँ। क्योंकि वही झूठे वीडियो बना बना के, झूठी कहानियाँ लिख लिख के, झूठी हेडलाइंस दे दे के भाई ने अपनी जो सब्सक्रिप्शन है अपना वो 8 मिलियन 80 लाख तक कर लिया। और इनको जो है वो पहलगाम के टाइम बैन किया गया था। क्यों पहलगाम के टाइम बैन किया गया था? पहलगाम के टाइम पे बैन किया गया था इसलिए क्योंकि ये इन्होंने टोटली झूठी खबरें फैलाई है। कहा कि साहब की सेना को हटा लिया गया और एक तरह से जैसे कि जानबूझ के हमला कराया गया और शाह को रिज़ाइन करा दिया, इत्यादि इत्यादि। वैसे यदि जो लोग भी इनको देखते हो, हम तो कभी कभी रेफरेंस के लिए देख लेते हैं इनको, तो देख क्या लेते हैं, इनकी हेडलाइंस ही देखते हैं। तो वो हेडलाइंस किस तरह की होती है? ये एक दिन मोदी को रिज़ाइन कराते हैं, दूसरे दिन योगी को रिज़ाइन कराते हैं, तीसरे दिन मोदी योगी का झगड़ा कराते हैं। ये इनके एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और जो भी कोई गतिविधि होती है उसमें पूरी तरह से यदि पैनिक फैला सकते हैं तो पैनिक फैलाएंगे। जैसे आजकल LPG के ऊपर इन्होंने पैनिक फैलाना आरंभ कर दिया है। और LPG के लिए, क्राइसिस के लिए पूरी तरह से कौन जिम्मेदार है? संजय शर्मा के अनुसार पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार है। जैसे कि जो कतर की जो रस लफान जो टर्मिनल है, LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल है, तो जैसे कि उस पर फोर्स मेजर डिक्लेयर किया। फोर्स मेजर डिक्लेयर इसलिए किया क्योंकि उसके ऊपर हमला कर दिया था ड्रोन से ईरान ने। अब वो भी मज़े की बात है, इनको कुछ पता तो है नहीं कि भाई क्यों किया। वो कतर और ईरान के बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं। वो जो गैस फील्ड है ना उसको वो शेयर करते हैं। उससे शेयरिंग में, गैस फील्ड की शेयरिंग में कई बार उनके बीच में विवाद होते रहते हैं। क्योंकि जो गैस फील्ड है वो जो फारस की खाड़ी है जिसको गल्फ बोलते हैं, वो बीच में से लाइन जाती है उसके, जो कि सीमाएं अलग अलग करती है ईरान की और क़तर की। तो जो उसी सेम गैस फील्ड है, तो सेम गैस फील्ड का जो ईरानियन पार्ट है उसको साउथ पारस कहते हैं। तो वो साउथ पारस और इनकी जो गैस फील्ड है जिसको ये नॉर्थ फील्ड कहते हैं, वो कंटिगुअस है। कंटिगुअस भी क्या है? कंटिन्यूअस है। अब उसको लेके इनका विवाद होता रहता है। फिर अल उदैद का बहाना लेके ईरान ने इनके ऊपर ड्रोन दाग दिया और इनको फोर्स मेजर यानी कि अनसीन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस का जो क्लॉज होता है उसको लेके सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद करने पड़े और अपनी फील्ड भी बंद करनी पड़ी। लेकिन 4PM के अनुसार यदि 4PM की बात मानी जाए तो साहब ये तो षड्यंत्र था। ये तो मोदी ने बंद करवाई जिससे कि भारत में क्राइसिस हो सके। भैया अगर भारत में क्राइसिस होगी तो उसमें मोदी का क्या फ़ायदा होगा? जस्ट बाय द वे पूछ रहे हैं इनसे। लेकिन इनका तो ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। हर चीज़ में महिमा मंडन करना। किसका महिमा मंडन? तो ये एक ही का करते हैं, आपको पता है। अब इनके कुछ हम आपको बताते हैं जो ग्रेट इन्होंने जो थंबनेल्स चलाए हैं या जो हेडलाइंस हैं इनकी। अचानक PM के इस्तीफे का ऐलान, कुर्सी के लिए भिड़ गए योगी शाह। बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते ही PM भी बदले। ये तो है थंबनेल। और नीचे हेडलाइन क्या है, टाइटल क्या दिया है? मोदी के इस्तीफे से पहले ही मची खींचतान, 19 दिसंबर को बड़ा फैसला होगा आर पार। यानी भाई ने तो बदला ही दिया कि नितिन नवीन ने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, साथ साथ मोदी का भी इन्होंने इस्तीफा करा दिया और योगी शाह में लड़ाई भी करा दी थी।
और ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार कराते रहे। जैसे पहले भी क्या साहब, बिहार चुनाव में जब सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा था, तब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बिहार चुनाव में नया ट्विस्ट, बहुमत के करीब पहुंचा महागठबंधन, तेजस्वी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश। कोई नई बात नहीं है इनके लिए, ये रोज कम से कम रोज इस तरह का करते हैं। और अभी भी इनकी दूसरी जो चैनल है 4 PM यूपी, वो चालू है और ये बड़े दम्भ के साथ कह रहे हैं कि हम फिर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और फिर हम सुप्रीम कोर्ट से इसका जो है आदेश निरस्त करवा के लाएंगे। ये बंदे में कॉन्फिडेंस है और निश्चित रूप से यदि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का इतना सहयोग है, उत्तर प्रदेश में तो इसको समाजवादी पार्टी का ये मुखपत्र माना जाता है, लेकिन चलता ये बॉम्बे से है, चलता ये बॉम्बे से है। और जनरली जो लोग जान पा रहे हैं वो कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस का एक उपक्रम है। लेकिन सवाल ये है कि ना कि कांग्रेस का उपक्रम भी हो तो भी यदि वो कोई जनमानस में किसी भी प्रकार की कोई खलबली पैदा कर सकता हो या जनमानस पे प्रभाव डाल सकता हो, तो उसकी कुछ तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ कांग्रेसियों से भी कई बार इसके बारे में बात की, उसको तो अब एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि भाई किसी भी यूट्यूबर की कल्पनाशीलता कहाँ तक जा सकती है। जैसे और बताएं आपको, रुझान आते ही नीतीश हुए एक्टिव, ये बिहार इलेक्शन के टाइम की बात है। बिहार रुझान आते ही नीतीश हुए एक्टिव, पलटी मारने की तैयारी शुरू, नीतीश के चक्रव्यूह में फंस गए मोदी शाह, जीत कर भी हार जाएगी भाजपा क्वेश्चन मार्क। फिर रुझान आते ही मोदी शाह की बड़ी सियासी हार, ये टाइटल है। भाजपा को बछाड़कर नीतीश ने पलट दी बाजी। अब आप लोगों ने भी बिहार चुनाव को देखा होगा, बिहार चुनाव के बाद के जो घटनाक्रम है उनको भी देखा होगा। कहीं भी आपको कहीं निकट भी ये पता दिखाई पड़ा कि साहब की किसी तरह की कोई पलटी वाली बात हो रही है? नीतीश कुमार जी तो बार बार आके कहते रहते नहीं इस बार अब हम नहीं पलटेंगे, अब हो गया हमारा, अब हम इसी जगह रहेंगे। और आज जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो अपनी CM की कुर्सी त्याग कर CM की कुर्सी भाजपा को दे रहे हैं और स्वयं राज्यसभा जा रहे हैं। और ये व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था। क्यों साहब? वर्ल्ड बैंक के 40,000 करोड़ से खरीदा गया बिहार चुनाव, एक थंबनेल है, क्वेश्चन मार्क। चौंका देने वाला खुलासा, मचा हड़कंप, फंसा बिहार चुनाव, एक्शन में टीम राहुल। एक्शन में टीम राहुल जी के छः आए थे ना, उनकी 6 सीटें आई थी शायद, और एक्शन में पहुंच गए थे वो। एक्शन में टीम राहुल कह रहे थे कि सब 40,000 करोड़ से लूटा चुनाव। तो इस तरह का ये इनका एक सेंसेशनलाइजेशन वाला जो है, सेंसेशनलाइजेशन वाला एक तौर तरीका रहा है, जिसको लेके तो ये इस समय अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष क्या, NDA की जीत में SIR का बड़ा खेल, रंगे हाथ पकड़ाया चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, रिजल्ट मानने से इनकार, इस्तीफा होगा। नीतीश नहीं पर्ची वाला मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक में टूटी GD, सब पूरी तरह से झूठ। मतलब आप ये कहिए कि ये किसी प्रकार के क्रिएटिव राइटर से बैठा रखे हैं, उन क्रिएटिव राइटर से कहा जाता है कि भाई अपनी कल्पना से जो भी आप वाइल्ड से वाइल्ड सोच सकते हो वो सोचो और उसको आगे बढ़ाओ। ऐसे ही आप देखें, कांग्रेस की फेक न्यूज़ फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। पहलगाम के टाइम पे क्या किया था इन्होंने, और पहलगाम के टाइम पे जो इनको बंद कराया गया था वो इसी कारण से कराया गया था, पकड़े गए शाह देंगे इस्तीफा, कश्मीर पर इतना बड़ा झूठ। फिर अजीत डोभाल का इस्तीफा, हड़कंप, शाह को बचाने के लिए डोभाल की बलि, आतंकी धमकी के बावजूद हटाई सेना, आर्मी ने खोली पोल। ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस समय पहलगाम के टाइम पे जब उसको बैन किया गया था तो वो आदेश वापस से क्यों लिया गया? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही इतना डर गई सरकार की, आदेश वापस ले लिया। भाई बड़े बड़े आदेश किए हैं सरकार ने और उनको डिफेंड किया है और आसानी से डिफेंड किया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि भाई आप इस तरह से सेना के प्रति डिसअफेक्शन फैलाने का प्रयास कर रहे हो। तब तक BNS और BNSS आ चुका था, तो BNS के अंदर तो ये सीधा सीधा ट्रीजन है, देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। अब वो जो पहले पुराना हुआ करता था क्लॉज, तो उसमें
सरकार द्रोह माना जाता था, राजद्रोह था वो। अब राजद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। तो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह में इस तरह के अगर आप करेंगे तो आप बच नहीं सकते। तो ये हम कुछ ये भाई साहब कर रहे हैं, अब ब्रवाडो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अभी फ्री हैं, घूम रहे हैं, आ जाइए 4 PM यूपी में देखिए और आगे सब हम ठीक कर लेंगे। आखिरकार क्यों डरते हैं हमसे मोदी शाह? निश्चित रूप से ये तुम्हारी तो गर्भोक्ति जो है वो ठीक है ना, कि इतने दिनों तक तुमको छोड़ दिया, इतने दिनों तक तुमको छोड़ दिया, तो इसलिए तुम आज कह पा रहे हो कि तुमसे डरते हैं। हद है। इस तरह के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। वैसे इस तरह के लोगों को जो भाजपा का IT सेल है वो कुछ ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, उनसे डर के रहता है। अब देखिए 4 PM सागा में आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।